दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पहले टेस्ट के दूसरे दिन का रोमांच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो का लाइक टारगेट केवल 40 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन केवल 10 रन पर ही गंवा दिए थे। टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट रोहित के साथ कोहली और सरफराज का बल्ला भी हुआ था पूरी तरीके से फ्लॉप। मुश्किल में था भारत, लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार। पंत के साथ में यशस्वी और भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी कमाल की बैटिंग से पलट दिया मैच का पूरा रुख। रनों की बारिश करते हुए दिखाई न्यूजीलैंड को उनकी औकात। तो आखिर कैसे टीम इंडिया ने किया इस मैच में पलटवार, किस बल्लेबाज ने खेली मैच विनिंग पारी, रोंगटे खड़े कर देने वाले इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और न्यूजीलैंड में कौन ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों, आखिरकार बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले दिन का खेल बारिश में रद्द होने के बाद दूसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही इंडिया न्यूजीलैंड के बीच इस रोमांचक पहले टेस्ट मैच की धमाकेदार शुरुआत हुई, जहां टॉस के बॉस एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जहां टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में इस मैच में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। सरफराज खान को शुभमन गिल की जगह जलवा दिखाने का मौका मिला बेंगलुरु के मैदान पर, तो वही कुलदीप यादव को भी प्लेइंग 11 में जगह मिली। और नेशनल एंथम के बाद रोहित और यशस्वी टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत दिलाने के लिए चिन्नास्वामी में कदम रख चुके थे। हालांकि ओवरकॉस्ट परिस्थितियां होने के चलते सबको पता था कि गेंदबाजों को इस पिच से ज्यादा अच्छी खासी मदद मिलने वाली है, और पहली गेंद से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने दिखाना शुरू कर दिया कि क्यों वो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक माने जाते हैं। पहला ओवर ही लेकर आई टीम सऊदी ने अपनी नागिन की तरह लहराती हुई गेंद से यशस्वी जायसवाल जैसे खूंखार खिलाड़ी को बांधे रखा था। पहला ओवर यहां तक कि पूरी तरीके से मिडेन हो गया। दूसरा ओवर लेकर आए मैच हेनरी की पहली गेंद पर चालाकी से सिंगल लेकर रोहित ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला था, तो तीसरी गेंद पर जायसवाल ने भी सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया। लेकिन गेंदबाज आज गेंदें नहीं बल्कि आग के गोले बरसा रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज भी समझ चुके थे कि संभलकर मैदान में बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि काउंटर अटैक करने गए तो ये टीम इंडिया पर ही भारी पड़ सकता है। इसी कारण ये दोनों खिलाड़ी मैदान में फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए सऊदी की पहली गेंद पर जायसवाल ने 2 रन चुराए, तो वही अंतिम गेंद पर भी 2 रन लेकर उन्होंने टीम इंडिया को 3 ओवर में 6 रनों तक पहुंचा दिया था, जो टेस्ट मैच की प्रॉपर शुरुआत मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी चौथा ओवर लेकर आए मैच हेनरी की पहली गेंद पर रोहित शर्मा चकम खा जाते हैं। गेंद उनके पैड पर लगती है और उनके विकेट के लिए पूरी न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जोरदार अपील की, यहाँ तक कि उन्होंने रिव्यू भी ले लिया था। हालांकि किस्मत रोहित शर्मा पर मेहरबान थी और यह फैसला अंपायर्स कॉल हो जाता है और रोहित शर्मा को नया जीवन दान मिलता है। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर भी हेनरी ने ऑलमोस्ट जायसवाल को भी एलबीडब्ल्यू कर ही दिया था। साफ तौर पर दिख रहा था कि बल्लेबाजों के लिए चौके मारना तो दूर, सिंगल लेना भी इस पिच पर आसान काम नहीं है। तभी तो हमेशा टीवीज की रफ्तार से बढ़ने वाले ये दोनों धाकड़ बल्लेबाज सिंगल लेने के लिए भी तरस गए थे। पहले 6 ओवर में मुश्किल से भारतीय क्रिकेट टीम 9 रन बना पाई थी। भारतीय पारी कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। रनों की रफ्तार में इजाफा करना जरूरी था, क्योंकि टीम इंडिया पर दबाव काफी बढ़ रहा था। ऐसे में 7वां ओवर लेकर आए सऊदी पर रोहित ने हमला करना चाहा, लेकिन यहीं पर उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर बड़ा चौका लगाना चाहा, लेकिन यहाँ पर सऊदी ने रोहित को पूरी तरीके से चकमा देकर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, रोहित शर्मा सऊदी के सामने सीधे क्लीन बोल्ड हो गए थे और इसी के साथ टीम इंडिया को बहुत बड़ा पहला झटका लगा था, जहां कप्तान रोहित 16 गेंद पर केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। ऐसे में नंबर 3 के पैदान पर अब जलवा दिखाने के लिए लोकल बॉय किंग कोहली मैदान में कदम रख चुके थे, जिनके कंधों पर भारत की डूबती नया पार लगाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि यह काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों को बेबस कर रखा था, यहाँ तक कि पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। फैंस को जश्न मनाने का एक भी मौका नहीं मिल रहा था। एक के बाद एक न्यूजीलैंड मेंडन ओवर फेंके जा रहा था, यहाँ तक कि पूरे 8 ओवर खत्म होने के बाद भी टीम इंडिया का स्कोर केवल 9 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। इससे ही आप न्यूजीलैंड की घातक गेंदबाजी का अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में तो उस समय मातम छा जाता है जब 9वां ओवर लेकर आए विलियमसन और राउत ने ओवर की अंतिम गेंद पर भारत की आन बान और शान विराट कोहली को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, गेंदबाज की शॉर्ट लेग गेंद पर कोहली पूरी तरीके से चकम खा गए। वो गेंद विराट कोहली के दस्ताने में लगी और लेग गली में खड़े ग्लेन फिलिप्स के आगे की तरफ गिरते हुए कमाल का कैच लगभग कर
कर टीम इंडिया की कमर तोड़ दी थी, जहां विराट कोहली को 9 बॉल खेलने के बाद खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला था। भारतीय खेमे में निराशा और हताशा ऐसी थी कि अब 2 विकेट गिरने के बाद मोर्चा संभालने के लिए मैदान में उतर चुके थे सरफराज खान। लेकिन दोस्तों, विराट के झटके से टीम इंडिया उभर भी पाती कि मैच हेनरी की गेंद पर हवा में उड़ते हुए नरी कन्वे ने एक सुपरमैन की तरह कैच लपक कर सरफराज खान को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था, जहां इस खिलाफ को भी अपना खाता खोलने का मौका नहीं मिला था। स्कोर बोर्ड पर केवल 10 रन ही बने थे और भारत की 3 धुरत वापस जा चुके थे। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस महस हो चुका था। ऐसे में अब टीम इंडिया को संभालने के लिए मैदान में यशस्वी का साथ निभाने के लिए डिपेंडेबल ऋषभ पंत आए थे, जिसे करोड़ों फैंस को बहुत उम्मीद थी। आते ही इस खिलाड़ी ने 2 रन लेकर अपना खाता भी खोल लिया था। टीम इंडिया मुश्किल में थी। जिस तरीके की बैटिंग अब तक हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम तो शायद 100 रन भी ना बना पाए। इसमें शर्मनाक हमारे लिए और क्या होगा। इन दोनों को अब बेहद संभल कर बल्लेबाजी करनी थी, क्योंकि एक गलती यहां से भारतीय क्रिकेट टीम पर भारी पड़ सकती थी। इन दोनों को एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी, लेकिन बोलने में ये काम जितना आसान लगता है उतना था नहीं। रन बनाना तो दूर, अब तो गेंद का संपर्क बल्ले से कराना भी मुश्किल हो रहा था। 12 ओवर में टीम इंडिया केवल 13 रन बना पाई थी। ये टेस्ट मैच तो पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी टीम इंडिया के पास है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया आसानी से इस मैच में वापसी कर सकती है और 200 रन तक भी यदि भारत ने बना लिए तो भारतीय गेंदबाज इस मैच में इंडिया की वापसी कराने का दम रखते हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पहला टेस्ट मैच कौन सी टीम अपने नाम कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।